नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की अब तक हम 4 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में देखेंगे जो बाकी की शेष सभ्यताएं बची हुई उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंगमहल सभ्यता के बारे में। अब सबसे पहले वही पहले वाला जो अपना पैटर्न था पढ़ने का, वही की सबसे पहले हम स्थिति देखेंगे, फिर उसके बाद में सभ्यता की खोज किसने की वो देखेंगे, और कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंगमहल सभ्यता की स्थिति। तो ये कहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी? 1952-53 में की थी। स्वीडन का एक पुरातत्ववेत्ता था हेन्ना रीडुस के द्वारा की गई थी। और ये जो रंगमहल है, ये पहले योध्या क्षेत्र था, उसकी राजधानी भी रहा था। और यहाँ से हमें क्या मिली है? गांधार शैली की मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। उसके बाद हम देखते हैं पीलीबंगा सभ्यता के बारे में। ये कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और पीलीबंगा सभ्यता से हमें क्या मिला? विशेष आकृति का एक घड़ा प्राप्त हुआ है। और यहाँ से हमें एक छोटा सा मंदिर का साक्ष्य भी मिला है, जिसे विद्वान लोग क्या मानते हैं? बाबा रामदेव जी का मंदिर मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नौ सभ्यता के बारे में। तो नौ सभ्यता कहाँ पे? रूपारेल नदी के किनारे। कौन से ज़िले में? भरतपुर ज़िले में। खोज किसने की थी रूपारेल की? इसकी नौ सभ्यता की किसने की थी खोज? 1963 में की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। और ये नौ सभ्यता, इसका उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर डेविडसन ने किया था। उसके बाद देखते हैं हम कि यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो नौ सभ्यता से हमें एक यक्ष है, उसकी मूर्ति भी प्राप्त हुई, जिसे जाक या जोक बाबा कहा जाता है। और ये मूर्ति है काफ़ी विशाल है, यानी लगभग 1.5 मीटर ऊंची है, यानी 1.5 मीटर ऊंची है। और यहाँ से हमें क्या मिले? लाल और काले रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए, यानी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। कहाँ से? नौ सभ्यता से। नौ सभ्यता कहाँ पे? रूपारेल नदी किनारे। कहाँ पे? भरतपुर जिले में। उसके साथ ही हमें यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, यानी जो सजावट के सामान होते हैं, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, साज सज्जा के सामान। उसके साथ ही लोहे की एक कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। शककालीन मुद्राएं भी मिली है। उसके बाद हम देखते हैं सुनारी सभ्यता। ये कहाँ पे? सुनारी सभ्यता है झुंझुनू जिले में। और इसकी खोज किसने की थी? पीसी चक्रवर्ती ने खोज की थी। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? लोहे को गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। क्या, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे को गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुनारी सभ्यता से। कहाँ पे? झुंझुनू जिले में। और इसके साथ ही हमें यहाँ से लोहे का कटोरा भी मिला है, लोहे का तीर मिला है, लोहे का भाला मिला है। तो ये प्रमुख साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? सुनारी सभ्यता से। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की जो और भी कोई जो छोटी मोटी सभ्यताएं बची हुई, क्योंकि लगभग लगभग हमने सारी सभ्यताएं कर ली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटी मोटी सभ्यता, ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं राजस्थान में, लेकिन हम जो प्रमुख सभ्यता है उनको पढ़ रहे हैं। और उनके साथ ही कोई ऐसी विशेष सभ्यता जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो उनको भी देख लेते हैं। तो इनका तो हमें क्या है, थोड़ा सा नाम भी रखना है, ध्यान रखना है, लोकेशन ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा सवाल सही एग्जाम में, क्योंकि इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं झाड़ोल सभ्यता हो कहाँ पे? उदयपुर ज़िले में। इसके बाद देखते हैं इसवाल सभ्यता, उदयपुर ज़िले में। जूना खेड़ा या नाडोल सभ्यता, पाली ज़िले में। गरदड़ा सभ्यता कहाँ पे? बूंदी में हो। और इस सभ्यता के बारे में हमें ये भी ध्यान रखना है, गरदड़ा सभ्यता के बारे में, कि यहाँ से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, यानी गुफाओं पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं जिनमें जो पक्षी होते हैं उनके ऊपर सवारी करते हुए जो देवदूत होते हैं उनको दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो छोटी मोटी सभ्यता है उनमें 4 ऑप्शन देके उनको आपस में मिलवाया जाता है कि झाड़ोल सभ्यता कहाँ पे, इसवाल कहाँ पे, गरदड़ा कहाँ पे। तो आपस में उनको ऐसे क्रॉस चेक करते हुए मिलाते हैं उनको। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद देखते हैं अलनिया या अलमिया सभ्यता और तिपटिया सभ्यता स्थलीय कहाँ पे? दोनों कोटा में है। उसके साथ ही देखते हैं खानपुरा सभ्यता स्थल कहाँ पे? खानपुरा सभ्यता स्थल है झालावाड़ में। उसके साथ ही हम देखते हैं सोती और सावणिया सभ्यता स्थल, ये दोनों कहाँ पे? बीकानेर में। चंद्रावती सभ्यता स्थल सिरोही में।
गिलोंड सभ्यता स्थल राजसमंद में, ओला, सोनू और पारवार, ये तीनों स्थल भी कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। तो ये प्रमुख छोटी मोटी सभ्यताएं थी जो हम देख रहे थे। और हमारा ये सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। क्या देखेंगे हम? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और इसमें हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। और सबसे पहले ये देखेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश, क्योंकि बहुत सारे वंश है, चाहे गुर्जर प्रतिहार वाला हुआ, चाहे गुइल वंश हुआ, कछवा वंश हुआ, भाटी वंश हुआ, कई सारे वंश है राजस्थान के, तो उन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से। फिर जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा उसके बाद हम चौहान वंश देखेंगे, गुइल वंश देखेंगे, कछवा वंश भी देखेंगे, राठौद वंश भी देखेंगे। तो लगभग लगभग सारे वंश ही देखेंगे हम। तो अब हम राजस्थान के इतिहास में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी राजस्थान के प्रमुख राजवंश की, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।